अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि एथेरियम के अंदर हमारा अब क्या स्टांस है और एमआरटी के तहत हम मार्केट के रिदम को कहाँ पे देख रहे हैं और किस तरीके से हम आने वाले वक्त में इसको डायरेक्शन इसका निकाल सकते हैं और बाइस बना के अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो करंटली सिचुएशन में जिस तरह से हम चाह रहे थे वैसे ही हो रहा है। मार्केट ने अपना प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक किया है और एक काफ़ी अच्छी मोमेंटम कैंडल के साथ उसने उसको ब्रेक किया और वो सस्टेन कर रहा है इस ब्रेकआउट को। तो ये एक पॉजिटिव साइन है और ये फर्स्ट स्टेप है रैली शुरू होने का, जिसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है और ये बॉटम कंफर्म है। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। अब अगर हम इस डबल बॉटम की ही अगर प्रोजेक्शंस निकालें तो उसके लिहाज से ये मार्केट तकरीबन $2148 तक जा सकती है, जो कि यहाँ से तकरीबन 14 to 15% की गेन है। काफ़ी अच्छी गेन है, काफ़ी अच्छी राइड मिल सकती है। शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पर जाके हम अपनी स्ट्रेटजीज़ के साथ एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपने अपनी खुद करनी है, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो जो है एजुकेशन पर्पस के लिए है। बाकी अपने रिस्क मैनेजमेंट करना और ट्रेड को एग्जीक्यूट करना ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो एमआरटी के तहत हमने पहले आइडेंटिफाई कर चुके थे। हमने आज से तकरीबन 2 वीक्स पहले ही ये बता दिया था कि ये बॉटम है और बॉटम होने के साथ साथ ये यहाँ से अब उसने उसको सेकंड भी कर दिया है और मार्केट ने हमें बुलिश साइंस भी देना शुरू कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वेट नहीं करना, हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन करनी है। और एग्जीक्यूशन किस तरीके से करनी है कि जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करें, क्योंकि सारी स्ट्रेटजीज ठीक होती हैं, कोई भी स्ट्रेटजी गलत नहीं होती, बेसिकली हमारे डिसिप्लिन का मसला होता है। तो ये सारा इसमें मेन इशू होता है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप यहाँ पे बुलिश बाइस बना के एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट करने के साथ साथ आप इसमें एक 14 to 15% की जो राइड है उसको आप आई कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आपने स्मॉलर टीपीस को रखना हो तो फर्स्ट टीपी आप इसी रेंज का हाई रखें। सेकेंड टीपी के अंदर आप इसको $2000 $2034 तक इसको देख सकते हैं और थर्ड टीपी आपका इवेंचुअली $2140 या $48 तक आप इसको देख सकते हैं। तो एथीरियम का जो मूव है वो काफ़ी ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि ये यहाँ से टर्न आउट हो जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ से टर्न आउट हो गया। और हम आगे भी इसी चीज़ को आई करेंगे कि जिस तरह से जो रैली है वो मैच्योर होती जाएगी, तो साथ साथ आके मैं आपको इसके अंदर गाइड भी करता जाऊँगा। और जो हमारी एमआरटी की कम्युनिटी है उसके अंदर ऑलरेडी ट्रेड प्लान यहाँ से ही एग्जीक्यूट करवा दिया ऑलरेडी, वो बाइज में है और अपने लिहाज से एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और एथेरियम के अंदर जो सबसे मज़ेदार बात है वो यही है कि ये आपके टेक्निकल एनालिसिस को काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है और आपको ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करता। क्योंकि जैसे आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है वो काफ़ी इमेच्योर है एज़ कम्पेयर टू फॉरेक्स। इसमें जो वॉल्यूम्स हैं वो फॉरेक्स वाले नहीं होते, डेट्स वाई यहाँ पे ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं की जाती। लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन इसमें की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे आसान मार्केट क्रिप्टो मार्केट है और इसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को एग्जीक्यूट करके अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये मार्केट अभी मैच्योर है, जब इसके वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे आने वाले सालों में, ऑर्डर मैच्योर हो जाएगी और लोग इसको ज़्यादा अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर ट्रेड करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। जब भी कोई मार्केट न्यू होती है या इमेच्योर लेवल्स पे भी ट्रेड कर रही होती है तो उसके अंदर एग्जीक्यूशन करना टेक्निकली ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम गोल्ड की बात करें, हम अगर फॉरेक्स करेंसीज की बात करें, या हम इंडाइसिस की बात करें जैसे नैस्डैक है, US30 है, या इस तरह की और भी जो सारी डिफरेंट कंट्रीज़ के इंडाइसिस होते हैं, वो काफ़ी मेच्योर होते हैं। मेच्योर होने की वजह से उसके अंदर आपको एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स होती हैं, आप कभी लिक्विडेट हो जाते हैं, कभी आप मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं, कभी आपसे ट्रेड बनती ही नहीं है, वो उस लेवल पे आए बगैर ही आगे मूव ऑन कर जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं क्योंकि वो मार्केट्स मैच्योर हो गई होती है और वो काफ़ी हार्ड होती हैं ट्रेड करने के लिए। लेकिन जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो एज़ कम्पेयर टू उनसे ईजी होती है। जो लोग मैच्योर ट्रेडर्स हैं, जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते होंगे। अगर हम
क्रिप्टो के अंदर भी दूसरी चीज़ों के साथ इसको मर्ज करें तो बीटीसी से ज़्यादा आसान है एथेरियम को ट्रेड करना, क्योंकि एथेरियम के अंदर प्राइस एक्शन ज़्यादा इजी और क्लियर होता है, क्योंकि उसके वॉल्यूम्स कम है, वो बीटीसी से ज़्यादा बीटीसी से कम पॉपुलर है एज कम्पेयर टू बीटीसी। तो बीटीसी में वॉल्यूम्स भी ज़्यादा लगते हैं, लोग ज़्यादा उसको ट्रेड करते हैं, डेट्स वाई उसको उसके अंदर मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है। और एथेरियम एज कम्पेयर टू बीटीसी से कम ट्रेड किया जाता है, इस वजह से उसको ट्रेड करना भी आसान है, क्योंकि उसमें जो आपके हाई इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें उनका रोल कम होता है, उनको पैसा वहाँ से बनाने में आसानी होती है जहाँ पे ज़्यादा लोग, ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स इन्वॉल्व हों, ताकि वो उनके स्टॉप लॉसेस हंट करके उनके पैसों को अपने पास ले सकें और मार्केट को लिक्विडिटी मिल सके। तो मैंने ये सोचा था कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी बात भी बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के तहत, और एमआरटीबी के तहत भी इन चीज़ों को हम सेकंड करते हैं अपने ट्रेनिंग्स के अंदर, जिसके अंदर हम बताते हैं कि इन चीज़ों को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी एसेट क्लास को ट्रेड करना ज़्यादा इजी है उस टाइम के लिहाज से। जैसे कि करंट सिनेरियो में कौन सी एसेट को हमें ट्रेड करना चाहिए, क्या एथेरियम को करना चाहिए, गोल्ड को करना चाहिए, बीटीसी को करना चाहिए, किसी करेंसी को करना चाहिए, या ऑयल को करना चाहिए, या किसी इंडाइस को करना चाहिए। तो ये हर चीज़ को समझने के लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन और राइट एजुकेशन की ज़रूरत होती है, ना कि आप किसी भी चीज़ को जस्ट पिक करें और यूज़ करना शुरू कर दें। लाजमी नहीं है कि जो आपको चीज़ बताई जा रही है वो बंदा खुद भी वही कर रहा हो, तो वेरीफाई बंदे से सीखने की कोशिश किया करें। तो ये थी आज की एक वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको एथेरियम के बारे में बताना था कि यहाँ से हम बुलिश बायस को देख सकते हैं और अपने टारगेट्स को 2150 तक हम आए कर सकते हैं। यहाँ से 15% की ये मूव है, और इसमें शॉर्टर हम एग्जिट भी ले सकते हैं, ताकि हमारा जो रिस्क है वो मैनेज हो सके। बाकी एग्जीक्यूशन और रिस्क मैनेजमेंट आपने अपनी खुद करनी है उस तरीके से, ताकि आपको नुकसान ना हो। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।